नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री में। मैं डॉक्टर शिवम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपके सामने फिर से हाजिर है। तो एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी थी, ट्यूमर सीरीज़, जिसमें ट्यूमर पे बात करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम तो हमने बेसिक बातें करी थी ट्यूमर को लेकर। आज एक स्पेशलाइज्ड ट्यूमर पे बात करेंगे। अब चूँकि इस सब में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको ट्यूमर वगैरह है, और वो पता होने के बाद भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, और इसलिए उसका ट्रीटमेंट वो ले नहीं पाते। अपन केवल हड्डी के ट्यूमर की बात करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि हड्डी के ट्यूमर की क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या-क्या उसमें दिक्कतें आपको आ सकती है। बेसिक अपन ने बात की थी केवल ट्यूमर पे कि ये दिक्कतें आपको आ सकती है। आज बात करने वाले हैं अपन ऐसे ट्यूमर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और एक बिनाइन तरीके का है जो मैलिग्नेंट नहीं है। मैलिग्नेंट मतलब और बिनाइन मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है। बिनाइन मतलब जो एक ही जगह टिका रहे, आपकी बॉडी में फैले ना। मैलिग्नेंट वो जो खून के द्वारा या किसी भी मोड से आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए, पूरी बॉडी आप इन्वॉल्व कर ले, वो उसको अपन मैलिग्नेंट कहते हैं। बिनाइन मैंने बताया था आपको, एक ही जगह सीमित रहता है, वो कहीं फैलता नहीं है ना। वो हो सकता है साइज़ में काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी साइज़ में इतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वो बॉडी में कहीं फैलता नहीं है। ठीक है, तो आज इसी एक ट्यूमर में बात करने वाले हैं। इसका नाम पहले आपको बता देता हूँ। उसका नाम होता है जायंट सेल ट्यूमर। नाम सुनने में बड़ा अनोखा लग रहा होगा और बड़ा पेचीदा सा लग रहा होगा। इवन आप लोगों में से किसी किसी को डायग्नोस भी हो चुका होगा, है ना? और आपको शायद पता नहीं होगा कि होता भी क्या है, और जैसे आपको बताया गया आपने वैसे ऐसी चीज़ें की होंगी। तो आज इसको ही अपन समझने की कोशिश करेंगे, जायंट सेल ट्यूमर एक्चुअली में होता क्या है, उसमें अपन को क्या करना चाहिए। इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा या क्या करता हूँ इसके बाद, अगर डायग्नोस होने के बाद। और प्रॉपर डायग्नोसिस भी कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ट्यूमर का, क्योंकि अगर डायग्नोसिस ठीक नहीं हो रहा है, आप पता नहीं कर पा रहे ठीक से कि ये किस तरह का ट्यूमर है, क्या है, और क्या आपको, तो आपको पता भी नहीं लग पाएगा आपको क्या करना चाहिए, और जब सर्जन को भी पता नहीं लग पाएगा क्या करना चाहिए, तो बेशक सी बात है पेशेंट को तो क्या समझ में आएगा, और पेशेंट का प्रोग्नोसिस बहुत ही बेकार, बहुत ही वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि बिनाइन है ट्यूमर, तो ज़्यादा इसका इतना बेकार प्रोग्नोसिस होता नहीं है। एक बार ट्रीटमेंट कराने के बाद काफ़ी हद तक लोगों में आराम आता है। पर स्टार्टिंग में एक लाइन में बता देता हूँ आपको कि ये जो जायंट सेल ट्यूमर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का ट्यूमर है, वो बिनाइन ट्यूमर तो है, लेकिन ये रिकरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब एक बार आपने इसका ट्रीटमेंट ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेट करके निकाल भी दिया, तो फिर ये हो सकता है कि दूसरी बार दोबारा से उसी जगह, सेम जगह, दूसरी जगह की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सेम जगह दोबारा से वो दोबारा डेवलप हो जाए, दोबारा पनप जाए उसी जगह। तो इसके लिए बहुत नोटोरियस ट्यूमर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को बात ध्यान रखनी है, जायंट सेल ट्यूमर किस तरह का ट्यूमर होता है, और इसी से अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि ये होता क्यों है। कोई भी ट्यूमर मैंने बताया था आपको, पैथोलॉजी होने का कारण, एटियोलॉजी होने का कारण मैंने आपको बताया था। बेसिक में क्या होता है कि जेनेटिकली हो सकता है। एक तो जेनेटिक जीन ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, वो एक कारण होता है कि जेनेटिकली आप लोगों में डेवलप हो जाए, है ना। वो जीन मान लीजिए आपको ट्रांसफ़र हो गए हैं, और वो जीन यहीं पर एक्टिव हो गए हैं, तो उसकी वजह से जायंट सेल ट्यूमर डेवलप हो सकता है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आजकल एक तरह के सिस्ट वगैरह होते हैं, हड्डी में डेवलप हो जाते हैं, जैसे एन्यूरिज्म बोन सिस्ट टाइप का नाम सिस्ट होता है। क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे किसी एक वीडियो में अपने। सिंपल बोन सिस्ट, एन्यूरिज्म बोन सिस्ट जैसे सिस्ट होते हैं, उसमें भी सेकेंडरी डेवलप हो जाता है, तो इसको सेकेंडरी जायंट सेल ट्यूमर भी कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है, मोटा-मोटा चीज़ तौर पे बता दूँगा। प्राइमरी मतलब कि खुद ब खुद वहाँ पे डेवलप हुआ है, और सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी वहाँ पे कुछ चीज़ डेवलप हो रखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिस्ट बता रहा हूँ। सिस्ट मतलब एक कैविटी, मतलब एक जगह, एक खाली जगह, उसमें फ्लूइड भर जाता है ना? एक खाली जगह जिसमें पानी सा भर गया, एक तरीके से आप समझ लो, उसको सिस्ट कह सकते हैं अपन। तो वहाँ पे ऑलरेडी सिस्ट टाइप था, और उसी में ये ट्यूमर डेवलप हो गया, तो ये सेकेंडरी टाइप जीसीटी हो जाता है ना, सेकेंडरी टाइप मतलब उसी जो हमारा सिस्ट था उस पे ये ट्यूमर डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। एक कारण हमने समझ लिया जेनेटिक हो सकता है, दूसरा कारण हमने बता दिया कि सेकेंडरी कोई चीज़ ऑलरेडी डेवलप हो रखी है, वहाँ पे ये जायंट सेल ट्यूमर डेवलप हो गया। ठीक है, तीसरा देखा गया कि चोट वगैरह के बाद भी कोई चोट लग रही है हड्डी में, तो भी हो सकता है ये ट्यूमर डेवलप हो जाए वहाँ पे। ठीक है, 3 से 4 कारण इसके होते हैं डेवलप होने के। मोस्टली ट्यूमर के कारण जेनेटिक ही होते हैं, है ना। ज़्यादातर कारण 95% किसी भी ट्यूमर बॉडी में कहीं भी जगह हो रहा है, भले ही वो हड्डी का ट्यूमर हो या सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर, यानी कि कोई दूसरी मांसपेशी या ऑर्गन्स वगैरह का ट्यूमर हो, वो सभी जेनेटिक
बेसिस ही होता है उनका, जेनेटिकली डेवलप होते हैं, ये सब देखा गया है, ठीक है। तो कारण अपन समझ गए कि जर्नल सेल ट्यूमर डेवलप होता क्यों है, वो चीज़ हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं लक्षण क्या होंगे। बोन ट्यूमर वाले वीडियो में भी हम समझा था लक्षण क्या होते हैं यूजुअली बोन ट्यूमर्स के, या कि हड्डी पे आपका ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सपोज मैं लेता हूँ एग्जांपल, ये जर्नल सेल ट्यूमर जो है मेनली रेडियस वाली हड्डी, अपनी जो रेडियस वाली हड्डी होती है, मैंने आपको बता रखा है, फोरआर्म यानी कि अपनी जो हाथ की जो हड्डी होती है, रेडियस नाम की हड्डी होती है यहाँ पे, उस रेडियस नाम की हड्डी में ये ट्यूमर डेवलप होता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है, डेवलप पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। जैसे अपनी जो पैर की हड्डी होती है, डिस्टल फीमर, फीमर का निचला हिस्सा जो होता है, हमारी जो जांघ की हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं, उसका जो निचला हिस्सा होता है ना, उसमें भी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर एक मोस्ट कॉमन जगह इसकी रेडियस भी है। तो इसी का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक पेशेंट आया था, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसको ऑलरेडी ये यहाँ पे ट्यूमर था, है ना, डेवलप हुआ था। एक्चुअली इसकी अपन हिस्ट्री के नाम से पूरा समझें तो उसमें ऐसा था कि वो पेशेंट को चोट लगी थी। चोट लगने के बाद वो दिखाने आया था, दिखाने के बाद एक्सीडेंटली उसमें डायग्नोज हुआ, क्योंकि यहाँ सूजन बनी हुई थी पूरी, है ना, धीरे धीरे सूजन वहाँ डेवलप हो गई थी। तो वहाँ पे चूँकि कोई भी सूजन डेवलप होती है तो वहाँ पे अपन उसकी बायोप्सी भी कर लेते हैं। तो बायोप्सी कराने के बाद पेशेंट का पता लगा कि उसको ट्यूमर है, और मैंने डायग्नोज किया कि जर्नल सेल ट्यूमर है उस पेशेंट को, ठीक है। तो आप हिस्ट्री देखो उसकी कि वो तो मात्र एक चोट के साथ आया था और सडनली उसको क्या पता लगता है कि उसको एक ट्यूमर है हथेली में, ठीक है। तो फिर क्या किया गया उस पर अपन बाद में बात करेंगे। और जो भी मैंने बताया, बायोप्सी वगैरह अपने उसकी की, जाँच वगैरह की, एमआरआई वगैरह की उसकी हथेली की, और ट्रीटमेंट में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें ये बताना चाहता हूँ कि वो पेशेंट जो था, एक बार उसका अपन ने ट्यूमर निकाल दिया, उसके बाद वो लगभग 3 से 4 महीने बाद दोबारा लौटा, ठीक है। 3 से 4 महीने बाद दोबारा लौटा, और लगभग और 6 महीने में दोबारा डेवलप हो सकता है। तो 4-5 महीने बाद जब वो लौटा दोबारा, तो हमने देखा कि सूजन दोबारा बनी हुई थी उस जगह जहाँ से हमने ट्यूमर निकाला था, जहाँ चीरा दिया था, जहाँ रेडियस पे चीरा हमने देखा था, वहाँ ट्यूमर दोबारा बना हुआ था। तो उसको कहते हैं रिकरेंट जीसीटी, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी ट्यूमर निकाला गया वहाँ पे तो ट्यूमर दोबारा डेवलप हो गया, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, बहुत कॉमन है जीसीटी का वहाँ पे डेवलप होना। तो पेशेंट भी अचंभित था कि डॉक्टर साहब आपने तो एक बार निकाल दिया था, फिर डेवलप कैसे हो गया दोबारा से। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोबारा रीडेवलप वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी कि जीसीटी वहाँ पे डेवलप दोबारा से हो गया। अब लक्षण मैंने आपको बताया, उस पेशेंट को क्या दिक्कत थी वो अपन बात कर लेते हैं। तो लक्षण में क्या क्या था उस पेशेंट को कि यहाँ पे सूजन बनी हुई थी, एकदम हड्डी की तरह, कैडी जो होती है हड्डी की तरह एकदम टाइट गिठान की सूजन थी यहाँ पे, है ना। तो वो यहाँ पे डेवलप हो गई थी उसके हथेली पे। ऊपर से वो सॉफ्ट थी, नीचे से क्योंकि हड्डी से राइज हो रही थी, हड्डी से डेवलप हो रही थी, तो बहुत ही हार्ड सूजन थी, बहुत ही हार्ड थी, क्योंकि हड्डी से अटैच थी, इसलिए वो सूजन यहाँ डेवलप हुई थी, ठीक। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे सूजन ऐसी डेवलप हुई है, तो दर्द उसको था, अच्छे खासी मात्रा में दर्द था उसको। दर्द के कारण वो जो है आपकी हथेली ही नहीं हिला पा रहा था, हथेली के मूवमेंट्स के कम हो गए थे, हथेली के मूवमेंट्स करने में उसको बहुत दिक्कत आ रही थी, और थोड़ा सा यहाँ पे उसको सूनापन भी था, है ना, सूनापन भी थोड़ा सा उसको लग रहा था यहाँ पे। तो बता दिया मैं, दर्द सूजन रहेगी, कोई नर्व वगैरह नस वगैरह दबा रहा है तो आपको सूनापन भी रह सकता है, और बाकी गिठान जैसी ऐठन उसको होती है, और मूवमेंट करने में उसको दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी सूजन थी। आप भी जानते हो बहुत बड़ी सूजन आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी उसको हथेली मूव करने में, ठीक है। ये चीज़ पेशेंट को दिक्कत आ रही थी, पेशेंट के लक्षण थे, और आप में भी अगर आपको डेवलप हो रहा है तो लगभग ऊपर नीचे ये लक्षण आपको रहने वाला है, ठीक। कहीं भी डेवलप हो, अगर घुटने में आता है, घुटने की तरफ ये डेवलप होती है, तो वैसी सूजन रहने वाली है। सूजन के अलावा क्या रह सकता है कि आपको घुटना मोड़ने में, घुटना खोलने में दिक्कत है, और दर्द उस तरफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि दर्द आपको महसूस ना हो, सूनापन ही रहे, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर कोई नस वगैरह उसमें इन्वॉल्व कर लिए तो हो सकता है आपको सूनापन ही रहे, दर्द आपको ज़्यादा महसूस ना हो। ये चीज़ का भी अपन ध्यान रखना है। तो ये चीज़ तो अपन लक्षण पे भी बात कर लिए। लक्षण के अलावा अपन चलते हैं इस पे इलाज पर, कि इलाज में अपन क्या क्या कर सकते हैं, और उस पेशेंट का क्या इलाज अपन ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपन बात करते हैं कि इसका क्या क्या इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले ट्यूमर में आपको लोगों के पास घर पे कुछ करने के लिए ज़्यादा रह नहीं जाता है, तो घरेलू इलाज में इसका अपन के पास कुछ ज़्यादा खास इलाज है नहीं। फिर भी आप क्या कर सकते हो, दर्द और सूजन कम करनी दवा दे सकते हो घर में भी, और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं।
तो दर्द में आपको और सूजन हो सकता है मे भी कम हो जाए और दर्द में आपको कमी आपको महसूस हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जब आप हॉस्पिटल आओगे, मेरे पास आओगे, तो क्या इसमें किया जाएगा। तो सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आए तो अपन इसका सबसे पहले एक्सरे कराएंगे हथेली का मैं एग्जांपल लेके जाता हूँ। हथेली का एक्सरे अपन कराएंगे, हथेली की अपन एमआरआई करा के देखेंगे। उसके अलावा अपन एक जांच होती है बायोप्सी, जो आपको पहले बताया है, छोटा सा चीरा देके ओपीडी में भी की जा सकती है। ओपीडी वाली को अपन एफएनएसी कहते हैं। तो उस तरीके से अपन हो सकता है किसी सिरिंज से या छोटा सा चीरा देके उस ट्यूमर की जांच करने को भेजें, जिसको अपन बायोप्सी कहते हैं। और बायोप्सी जब अपन भेज देंगे और बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा अपन को किस तरह का ट्यूमर है। जीसीटी अपन ने मान लिया, अब आगे का इलाज करेंगे। अब चूँकि इसने रेडियस की हड्डी आगे की तरह इन्वॉल्व किया है, तो अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का ज़्यादा रोल जीसीटी में वैसे होता नहीं है, पर अपन ट्रायल देख सकते हैं। पर मोस्ट कॉमनली जो अपन इलाज अपन करते हैं इसमें जीसीटी में होता है, यहाँ से इस सूजन को निकाल देना और अच्छे से उसकी सफाई कर देना हड्डी की। तो इसको बोलते हैं वाइड एक्सटेंडेड कोरेटाज जिसको बोला जाता है। हड्डी की सफाई कर देते हैं अपन, पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो हड्डी की सफाई करना एक्सटेंडेड कोरेटाज को अपन बोलते हैं।